हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा, मैंने एडिटिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करा बट शॉर्ट में। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आज मैं एडिटिंग का आपको पहला स्टेप बताऊंगा, जो कि है प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट एडिटिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है एडोब प्रीमियर प्रो CC 2017। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये सब है प्रोजेक्ट की सेटिंग। अब मैं आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बनाने सिखाऊंगा। हालांकि लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, अभी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए। ये तो आपको पता ही है, जो भी आप रिसेंट में काम करेंगे तो वो आपकी फाइलें यहाँ पर आ जाएंगी। ये रिसेंट यहाँ से आए, ये रिसेंट है, ये CC फाइल्स हैं और ये सिंक्रोनाइज सेटिंग है। यानी कि जब भी आप एडोब पे अकाउंट बनाते हैं तो सपोज़ कोई मेरा फ्रेंड है, वो कहीं और बैठा है, इंडिया से बाहर है या दिल्ली से बाहर है, वो अपनी प्रोजेक्ट फाइल मेरे साथ शेयर करता है और मैं चाहता हूँ उस फाइल की सेटिंग मैं अपने प्रोजेक्ट फाइल से सिंक्रोनाइज़ कराऊँ। तो ये बेसिकली उसके लिए सेटिंग्स है। समझे? नहीं समझे? कभी आप सिंक्रोनाइज़ करोगे तो समझ जाओगे, कभी करके देखना। इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपको नेम देना है। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि क्लास 1, ठीक है। ये आपकी लोकेशन है, लोकेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जनरल, स्क्रैच डिस्क एंड इंगेज्ड सेटिंग। तो पहला ऑप्शन ये जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली रेंडर के लिए है कि अगर आपका ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छी कंडीशन का है तो ग्राफिक कार्ड का वो सपोर्ट लेगा रेंडरिंग के लिए। मेरा जो सिस्टम है, इसका ग्राफिक कार्ड बेसिक सा है, तो इसलिए यहाँ पे ये ग्राफिक कार्ड रेंडर के लिए सपोर्ट में नहीं दिखा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हाइड दिखा रहा है। अगर आपका ग्राफिक कार्ड अच्छा होगा, काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का होगा, तो ये यहाँ पे उसको रेंडर के लिए यूज़ करेगा और वहाँ उसकी सेटिंग दिखाएगा। बेसिकली जो जनरल के ऑप्शन है ना, कुछ ज़्यादा यूज़फुल होते नहीं है, तो इसलिए कोई छेड़ता नहीं है इनको। खुद मैं भी नहीं छेड़ता, तो आपको भी नहीं बताऊंगा कैसे करना है। मजाक कर रहा हूँ, सच में नहीं बता रहा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्केच डिस्क, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। बेसिकली यहाँ पे ये क्या है कि जो भी आपकी टेम्परेरी फाइल सेव होंगी, ये किस ड्राइव में सेव होंगी, उसकी लोकेशन आपको यहाँ देनी है। कि आपकी ये कैप्चर वीडियो, जो भी आप प्रीव्यू रेंडर निकालते हैं, वो फाइल कहाँ सेव होगी, प्रीव्यू ऑडियो निकालते हैं, वो फाइल कहाँ सेव होगी। ये बेसिकली वहीं सेव होंगी जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट को लोकेशन दी होगी। जैसे कि हमने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को मैंने D ड्राइव में लोकेशन दिया है, एक प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में, तो ये उसी फोल्डर में ही अलग अलग ये फोल्डर बन जाएंगे ताकि वो टेम्परेरी फाइल्स वहाँ पे सेव हो सके। अब इसके बाद ये भी किसी काम का नहीं है, तो चलिए इसको छोड़ते हैं और सीधा ओके दबाते हैं। किसी काम का है नहीं यार, मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए ओके कर रहा हूँ। कर दूँ ओके? कर देता हूँ, कर दिया। इस तरह तो हमने ये प्रोजेक्ट की सेटिंग बनाई। हालांकि कुछ नहीं करा हमने, सीधा नेम और लोकेशन दिया, वही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो चीज़ें जितना आप एडिटिंग करते रहेंगे 2 साल 10 साल, तब जाके वो आपके काम की चीज़ आएगी। अब बारी आती है सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस बनाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, Ctrl+N प्रेस करना पड़ता है। Ctrl+N प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये देखिए, ये जो सेटिंग है बेसिकली सीक्वेंस प्रीसेट बने हुए हैं। यानी जो बेसिकली जो यूनिवर्सल जितने भी कैमरास हैं, जो हाई लेवल के कैमरा है, जो इंडस्ट्री लेवल के कैमरा हैं, ये उनके प्रीसेट बने हुए हैं ऑलरेडी। क्योंकि क्या होता है, जैसे एरी का कैमरा है, एरी का कैमरा बहुत पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड में सिनेमा के लिए। तो ये बेसिकली उसके ही फॉर्मेट है कि अगर वो फुल HD पे शूट हुआ है या 4K पे शूट हुआ है, तो उसके प्रीसेट बने हुए, ताकि यहाँ पे हमें प्रीसेट ना बनाना पड़े। तो आप लोग चाहे तो यहाँ से भी यूज़ करते हैं, सीधा क्लिक कीजिए और ओके कर देना, वो प्रीसेट आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आप अपने आप ही सीक्वेंस की सेटिंग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये देखिए सेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये सेटिंग्स आपको दिख रही हैं। सबसे ऊपर आपको दिखेगा ये एडिटिंग मोड, वही कैमरे का कौन सा फॉर्मेट आप रखना चाहते हैं। तो मैं अभी इसको कस्टम पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ अपने हिसाब से सेटिंग बनानी है, ना कि किसी के कैमरा की सेटिंग को यूज़ करना है, ठीक है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मेरे पास तो बेसिक सा DSLR है, तो मैं उसी की सेटिंग मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी। आपको कैमरे का मॉडल नंबर से कंपेयर नहीं करना है, आपको बस ब्रांड देखना है। जैसे सोनी है, कैनन है, एरी है, रेड है, बस कंपनी देखनी है
और आपको किस फॉर्मेट में बनाना है, फुल एचडी में, 4K में, 2K में, स्टैंडर्ड डेफिनेशन में, जिसमें ये बनाना है। बेसिकली सब लोग तो फुल एचडी में चाहते हैं, फुल एचडी में बने या 4K में बने, तो इसलिए कस्टम पे क्लिक कीजिए, वही बेस्ट रहेगा। या फिर वो तरीका जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, सिंपली आप कोई भी वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और उसकी सेटिंग चुरा लीजिए या बना लीजिए या कॉपी कर लीजिए, बात तो एक ही है। और यहाँ पे आप खुद से बना सकते हैं। तो कस्टम के बाद आता है ये फ्रेम्स आपको नहीं पता तो मैं आपको फ्रेम्स के बारे में बताता हूँ कि 1 सेकंड में जितने फ्रेम होते हैं, लाइक जैसे कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं, फ़ोन से आप फुल एचडी में वीडियो बना रहे हैं, तो उस पर लिखा आएगा कि ये 24 FPS की वीडियो। 24 FPS मतलब 1 सेकंड में 24 फ़ोटोज़ हैं, 24 फ्रेम है। 24 फ्रेम को अगर आप सीक्वेंस में रखेंगे तो वो 1 सेकंड की वीडियो बनेगी। तो ये वही पूछ रहा है हमसे कि कितने फ्रेम्स की आपको वीडियो की सेटिंग रखनी है, कि 24 पे रखना है, 25 पे रखना है, 60 पे रखना है। जो बेस्ट है, जो स्टैंडर्ड है, जो हर जगह ठीक से प्लेबैक होता है, वो 24 और 25 है, क्योंकि 24 हमारी आइज़ को अच्छे से कैप्चर करती है। पहले के ज़माने में 18 फ्रेम पे, 12 फ्रेम पे, 20 फ्रेम पे वीडियोस बनती थी। जैसे आपने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट जो चार्ली चैपलिन की बहुत पुरानी वीडियो होती थी, कैसे अटक अटक के चलती थी, है ना, अजीब सा ही कुछ उसकी स्पीड होती थी, तो उसके बेसिकली फ्रेम रेट कम होते थे, तो इसलिए वो ऐसी जर्क देके चलती थी। बट आज के ज़माने में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो फ्रेम रेट बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तो हम 60 तक बना सकते हैं। ये बेसिकली 60 तक इसलिए है कि आपको ये एक्सपोर्ट करना है, ना कि इंपोर्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने मान लीजिए 240 FPS में भी वीडियो बनाया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बेसिकली एक्सपोर्ट की सेटिंग दिखा रहा है, और एक्सपोर्ट 60 इनफ है। आप 120 फ्रेम में चाहेंगे कि मैं एक्सपोर्ट कर दूँ, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि 120 फ्रेम में एक्सपोर्ट करने के बाद वो वीडियो कहीं कहीं प्ले हो पाएगी, फिर वो एक रॉ फुटेज बन जाएगी। तो इसलिए यहाँ 60 से ऊपर आपको ऑप्शन नहीं मिलता। 60 इनफ है, मोर देन इनफ है। जब 24 में काम चल रहा है तो यार 60 से ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम 24 पे करते हैं, 24 बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये फ्रेम साइज़ है 90/20 = 1080। ये रेशियो दिखा रहा है 16:9, स्टैंडर्ड रेशियो है, हर जगह प्लेबैक होता है। अगर आप इसके साथ छेड़खानी करेंगे कि मैं अगर लाइक ऐसा कुछ कर देंगे, रेशियो की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो रेशियो को आप हमेशा ना छेड़ें। ये फुल एचडी के लिए है। ये 90/20 और 1080। इसका मतलब ये बेसिकली पिक्सल्स के बारे में बता रहे हैं। वही वर्टिकल लाइन में 1920 पिक्सल है, यानी कि एक लाइन में 1920 पिक्सल जा रहे हैं, और एक इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन में 1080 पिक्सल है, यानी 1080 पिक्सल है, और हर एक पिक्सल में अलग कलर होता है। तो सोचिए कि एक लाइन जा रही है, उसमें 1920 पिक्सल है, फिर दूसरी लाइन गई, उसमें इतने पिक्सल, फिर इतने 1920, 1920, 1920, और ऐसे 1080, 1080, 1080, तब जाके एक वीडियो का फ्रेम बनता है। तो इसी तरह 4K का रेजोल्यूशन जो बढ़ जाता है, इसका डबल हो जाता है। तो सोचिए, उसकी लाइनिंग डबल हो गई और इसकी ये हॉरिजॉन्टल के भी डबल हो गए, तो उसकी क्वालिटी डबल हो जाएगी। यानी कि जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हमें मिलेगी। बट आपके पास फुटेज भी वैसी होनी चाहिए। पता चले आप यहाँ 4K 8K कर दो, आपकी फुटेज है मोबाइल वाली, और आप सोचो अरे वाह मेरी वीडियो तो बन गई 4K में। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपका सीक्वेंस भले ही 4K हो, लेकिन अगर आपने HD में शूट करा है, यानी 720p में शूट करा है, तो वहाँ आपको जूम करना पड़ेगा। जूम करने का मतलब वो पिक्सल डबल करने पड़ेंगे, पिक्सल फट जाएंगे, क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो ऐसा कभी भूल के भी मत करना। अब इसके बाद ये स्क्वायर पिक्सल दिखा रहा है 1.0। ये बेसिकली जो पिक्सल है ना, वो पिक्सल का साइज़ बता रहा है कि आपको स्क्वायर में रखना है। एक स्क्वायर को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए तो ये पिक्सल थोड़ा स्क्वायर नहीं रह जाएगा, थोड़ा हॉरिजॉन्टली बढ़ जाएगा, या वर्टिकली बढ़ाना है, जैसे भी आपको बढ़ाना है। तो ये बेसिकली उसके फॉर्मेट है। 0.9 यानी ये देखिए 1 से कम है, यानी ये स्क्वायर से थोड़ा कम है। 1.2 स्क्वायर से थोड़ा बड़ा है। 1.09। तो इसको कभी भी ना छेड़े, क्योंकि अगर आपने इसको छेड़ा ना, आपकी वीडियो पिक्सलेट भी हो सकती है, या फिर फ्लिकर भी आ सकते हैं उसके अंदर। फ्लिकर के ऊपर मैं कभी बताऊंगा कि फ्लिकर बेसिकली क्या होते हैं। तो इसको आप छेड़ना मत कभी, इसको स्क्वायर पिक्सल ही रहने देना, वही बेस्ट है। फिर उसके बाद आता है ये फील्ड, कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये है डिस्प्ले फॉर्मेट 24 FPS टाइम कोड, तो इसको आपको छेड़ना नहीं है, इसके हिसाब से ही चलना है। अभी ये है ऑडियो सैंपल। हाँ, ये है थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, 48 हर्ट्ज़। 48 हर्ट्ज़ क्या बताऊँ मैं आपको यार, फिर तो ऑडियो की अलग से क्लास देनी पड़ जाएगी अगर ये 48 और 80 समझाने लग गया तो अभी आप 48 ही रखना। बेसिकली ऑडियो की फ्रीक्वेंसी होती है,
तो ये उसके ऊपर है कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो उसमें कितना नॉइज़ है, किसका कितना कितना वॉइस कैप्चर हो रहा है। तो बहुत डिटेल की चीज़ है ये, इसमें अभी नहीं पढ़ते। ये आप 40-80 रखना, गलती से भी इसको कम या ज़्यादा मत कर देना, वरना आपकी ऑडियो डेफिनेटली ख़राब हो जाएगी। अब इसके बाद है ये डिस्प्ले ऑडियो फॉर्मेट है। ये ऑडियो सैंपल और ये मिली सेकंड, ये वहाँ पर भी आ रहा था स्टार्टिंग में जैसे मैं बता रहा था। ये मिली सेकंड बेसिकली क्या है, जब यहाँ पे आप सीक्वेंस बनाएंगे ना तो आपको यहाँ पे टाइम दिखाएगा कि 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड 10 फ्रेम की आपकी वीडियो है। मतलब वो फॉर्मेट है कि टाइम आपको ये वैसे दिखाएगा। अगर आप मिली सेकंड कर देंगे ना तो वो आपको गिनती में दिखाएगा कि 1025 फ्रेम 20,000 फ्रेम, यानी आपको पता नहीं चलेगा कितने मिनट कितने सेकंड की है। तो ये उसकी सेटिंग को चेंज करने के लिए, तो इसलिए आप इसको चेंज मत करिए। अब आता है ये प्रीव्यू। प्रीव्यू में क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पे प्रीव्यू रेंडर करेंगे ये उसकी क्वालिटी दिखाएगा। इसको मैं चाहे तो कम भी कर सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ। जब भी आपको प्रीव्यू रेंडर देखना है कि आपने बहुत सारे इफेक्ट लगा लिए तो नहीं हो पाता प्लेबैक अच्छे से, तो उसके लिए हमें प्रीव्यू रेंडर करना पड़ता है। वो जो रेंडर होगा ये उसकी क्वालिटी है, यानी कि 720p मेरी जो वीडियो बन रही है फुल एचडी में और ये है 720p है, बट इसका जो है फाइनल वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। ये बस प्रीव्यू रेंडर की क्वालिटी है, जो कि वहाँ जब आप स्टार्टिंग में जो स्क्रैच टिक्स वाला जो ऑप्शन आ रहा था ना कि आपको यहाँ प्रीव्यू फाइल है यहाँ सेव करनी है, वो फाइल वहाँ सेव होगी, यानी ऑटोमेटिकली यहाँ से रेंडर हो गई, वो वहाँ सेव हो जाएगी। लेकिन वो सिर्फ वीडियो ही सेव होगी, ऑडियो सेव नहीं होगी। इतना झमेले में मत पड़ गए तो इसको मत छेड़ना, समझ गए? नहीं समझे तो देखो, बस मोटी मोटी चीज़ें याद रख लो। आप कस्टम पे क्लिक करिए, फ्रेम आप दे दीजिए 24, 25 या 30 जितना आपको देना है। रेजोल्यूशन दे दीजिए फुल एचडी 4K HD जितना आपको देना है। उसके बाद ये स्क्वायर पिक्सल कर लीजिए, बस और कुछ नहीं आपको छेड़ना। आपकी एकदम परफेक्ट सीक्वेंस बन के आएगी जैसा आप बनाना चाहते हैं। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी भी सीक्वेंस को बनाने के लिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। उसका रेजोल्यूशन, उसका फ्रेम और पिक्सल। इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता एक सीक्वेंस के लिए। ये सब थी सेटिंग, ठीक है। अब सीधा इस पर क्लिक करके ओके भी कर सकते हैं, आपकी सीक्वेंस बन जाएगी ऑलरेडी। लेकिन अभी मैं आपको डिटेल में जैसे ये बता रहा हूँ सीक्वेंस के बारे में, तो ये बताना भी मेरा फ़र्ज़ बनता नहीं। अगर मैंने आपको नहीं बताया तो कमेंट में आप बोलोगे भाई वो तो आपने छोड़ ही दिया था। तो ट्रैक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ट्रैक पे आपको ये दिखाएगा कि वीडियो ट्रैक 3। आप यहाँ सीक्वेंस में अपने सीक्वेंस में कितनी लेयर्स बनाना चाहते हैं ये उसकी सेटिंग है, यानी कि 3 ट्रैक्स यानी कि 3 लेयर। जैसे फोटोशॉप में आप लोग लेयर बनाते हैं ना, तो इसमें आप 99 लेयर्स तक बना सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है। इसमें आप क्या है, आप यहाँ से भी बना सकते हैं और आगे जब सीक्वेंस बनने के बाद आप वहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा। अगर मैं जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 है ना, मैं चाहता हूँ मैं अभी 5 लेयर पे काम करूँगा और ये ऑडियो की लेयर है। इस तरह मैं इसमें भी बढ़ा सकता हूँ, ऐड करके ऐड कर, या माइनस करना चाहूँ तो माइनस कर सकता हूँ। ये पैन और बैलेंस है। ये जब ऑडियो के बारे में बताऊँगा तो उसमें डिटेल में समझाऊँगा कि पैन क्या होता है और बैलेंस क्या होता है। अब जैसे आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, 5.1 पे आप साउंड रखना चाहते हैं, मोनो पे रखना चाहते हैं, ये सब अलग अलग फॉर्मेट है। जैसे आपने सुना ही होगा 5.1 साउंड, 7.1 साउंड। तो इस प्रीमियर में 5.1 साउंड तक अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि मेरे सिस्टम में सिर्फ इतना ही सपोर्टेबल है। अगर मेरे सिस्टम में 7.1 या 9.1 ऑडियो सपोर्टेबल होता तो यहाँ पर भी 9.1 7.1 लिखा आता, समझ गए? आप स्टैंडर्ड पे ही रखिए। अब उसके बाद ये सेव प्रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम बनाना चाहे तो इस प्रीसेट को सेव करिए, ठीक है। आप सेव करके आप यहाँ नेम दे दीजिए और लिख दीजिए जो भी इसके बारे में लिखना है। तो ये आपकी प्रीसेट में यहाँ पे ऑलरेडी बनी आ जाएगी। आपको बार बार से दोबारा से सेम सेटिंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप लोग ये सब कर दें, यहाँ पे नेम दे दें, जैसे EP1 नाम दिया और फाइनली। तो ये थी प्रोजेक्ट और सीक्वेंस की कुछ सेटिंग जिसके बारे में आपको तहे दिल से बताना चाहता था, बता दिया। ये तो था प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है और सीक्वेंस कैसे बनता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं या कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट में लिख के बताइए मुझे कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है। कमेंट कीजिए। ये तो थी इस वीडियो की गाथा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।